बहुत समय पहले की बात है। एक सिंड्रेला नाम की लड़की थी। खूबसूरत होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत ही दयालु और समझदार लड़की थी। सिंड्रेला जब छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके पिता ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली थी। अब सिंड्रेला अपने पिता और अपनी सौतेली माँ और अपनी दो बहनों के साथ रहती थी, जो सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला के पिता को कहीं अचानक से बाहर जाना पड़ा। सिंड्रेला, बेटी सिंड्रेला, कहाँ पर हो? जी पिताजी, अभी आई। आपने मुझे बुलाया? मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मुझे लौटने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम अपना ध्यान रखना बेटी सिंड्रेला। ठीक है पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। सिंड्रेला की आंखें नम हो जाती है, वो मायूस हो जाती है। सिंड्रेला के पिता के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला, कहाँ पर हो? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? पता नहीं कहाँ गई है ये। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी? इतना बन ठन कर कौन घर पर रहता है? इन कपड़ों को उतार और दूसरे कपड़े पहन और पूरे घर की साफ सफाई कर जल्दी। सारा घर साफ होना चाहिए। जी माँ, अभी कर देती हूँ। सिंड्रेला घर की साफ सफाई करने में जुट जाती है। तभी उसकी दोनों सौतेली बहनें उसके पास आती है। ओ सिंड्रेला की बच्ची, क्या कर रही है? हमें भूख लग रही है। काम छोड़, पहले जाकर हमारे लिए कुछ खाने को बना कर ला। अभी बना देती हूँ, पहले मैं घर की साफ सफाई कर लूँ, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। अरे नहीं नहीं, पहले हमारे लिए जाकर खाना तैयार कर ला। बेचारी सिंड्रेला के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आसपास पेड़ों पर रहने वाले पक्षी और स्टोर रूम में रहने वाले चूहों के अलावा अब सिंड्रेला को कोई भी दोस्त नहीं था। सिंड्रेला सारा दिन काम में जुटी रहती और रात में अपने उन्हीं दोस्तों से बातें करते करते सो जाती थी। एक दिन राजा के सिपाहियों ने बाजार में एक घोषणा करवा दी। राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह आयोजित करवाया है। जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं उन्हें उस समारोह में आने के लिए राजा ने आमंत्रित किया है। सिंड्रेला की बहनों ने जैसे ही ये घोषणा सुनी, वह जल्दी से जाकर अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। अरे वाह, तुम परेशान क्यों होती हो मेरी बच्चियों? राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के साथ ही होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हारे सिवा राजकुमार का विवाह किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। समारोह में सबसे ज़्यादा सुंदर तुम ही लगोगी। सिंड्रेला ने भी ये सारी बातें सुन ली। सिंड्रेला का भी मन उस समारोह में जाने का पूरा था, लेकिन वो डर के मारे अपनी बात किसी से कह नहीं सकी। सिंड्रेला की माँ और उसकी बहनों की जोर शोर से तैयारी चलने लगी। आखिर समारोह वाला दिन आ ही गया। सिंड्रेला ने अपनी बहनों की तैयार होने में पूरी मदद की। उन्हें तैयार करने के बाद सिंड्रेला ने अपनी इच्छा उनको बताई तो उन्होंने कहा, अरे राजकुमार को पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। उसके बाद सिंड्रेला जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके पास एक तेज रोशनी हुई जिसमें से एक परी निकली और उसने सिंड्रेला के पास आकर कहा, सिंड्रेला मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। उदास मत हो, मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। अब अपनी उदासी छोड़ो और खुश हो जाओ, क्योंकि तुम भी समारोह का हिस्सा बनने वाली हो। तुम जल्दी से जाकर मुझे एक बड़ा सा कद्दू और 4 चूहे जल्दी से ला कर दो। जाओ, जल्दी जाओ। सिंड्रेला के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सिंड्रेला, जो मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। फिर सिंड्रेला
दौड़कर जाती है और रसोई में से एक बड़ा सा कद्दू लेकर आ जाती है। फिर उसके बाद वो स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर अपने दोस्त चूहों को जल्दी से लेकर परी के पास आ जाती है। फिर उसके बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बड़ी सी बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी और उन चूहों को बड़े ही सुंदर घोड़े में बदल दिया और उनमें से एक चूहे को बग्गी चालक बना दिया और सिंड्रेला को एक राजकुमारी की तरह सजा दिया। अरे परी माँ, मैं तो सच में एक राजकुमारी की तरह लग रही हूँ। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही हो। अब जल्दी से जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम रात को 12 बजे से पहले वापस घर आ जाना। रात को 12 बजे के बाद मेरे जादू का असर खत्म हो जाएगा और सब कुछ अपने असली रूप में आ जाएगा। सिंड्रेला परी की सारी बात ध्यान से सुनती है और फिर बग्गी में बैठ जाती है और वो परी को फिर धन्यवाद कहकर महल की तरफ चली जाती है। सबकी नज़र महल में सिंड्रेला पर जा टिकती हैं क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर लग रही थी। सिंड्रेला की माँ और उसकी बहन भी उसे पहचान नहीं पाती। फिर उसके बाद राजकुमार सिंड्रेला के पास आए और अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिंड्रेला को डांस करने के लिए पूछा। फिर दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते करते इतना खो गए कि उन्हें समय का भी पता नहीं चला। तभी सिंड्रेला की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर चली गई जिस पर 12 बजने वाले थे। उसे परी की बात याद आ गई। परी की बात अचानक से याद आते ही सिंड्रेला घबरा गई और वो वहाँ से पार्टी छोड़कर जल्दी से भाग गई। राजकुमार उसे आवाज़ देता रहा लेकिन सिंड्रेला रुकी नहीं। भागते भागते सिंड्रेला का एक जूता महल में ही छूट गया। फिर अगले दिन राजकुमार ने दुखी होकर सिपाहियों को बुलाया और कहा, सिपाहियों, ये जूता लो और शहर के हर घर में जाओ। समारोह में आई हर लड़की के पैर में ये जूता पहना के देखो। जिसके पैर में भी ये जूता आ जाए उसको उठा के यहाँ पे ले आओ। सारा शहर घूमने के बाद आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर पर पहुंच गए। सिपाही का लाया हुआ जूता उन दोनों बहनों ने पहनने की बहुत कोशिश की लेकिन दोनों नाकाम रही। फिर सिपाही उदास होकर वहां से जाने लगा। तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज़ आई, मुझे भी जूता पहनकर देखना है। जैसे ही सिंड्रेला ने जूते को पहना तो उसके पैर में ये जूता पूरा फिट आ गया। फिर सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा कि ये जूता आपका है? हाँ, ये जूता मेरा ही है। इतना सुनकर सिंड्रेला की माँ और बहनें हैरान रह गई और गुस्से से सिंड्रेला को देखने लगी। लेकिन सिपाही उसी वक्त सिंड्रेला को बग्गी में बिठाकर ले गया। फिर महल में जाकर सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई और फिर दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे।